हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आज के दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। उसने अनुग्रह किया है कि हम सब मिलकर आज के दिन उसकी स्तुति करेंगे, उसकी बड़ाई करेंगे, अपने आप को उसके चरणों में अर्पण करेंगे, घोषणा करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आप हमारे प्रभु हैं। आप ही हैं जिसने हमें पापों से छुड़ाया है, श्रापों से छुड़ाया है। प्रभु आपने हमारा उद्धार किया है। हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और हम इस गीत को गाएंगे। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के चाल से। तो गाओ हालेलुया। सारा आदर, सारी महिमा, सारी स्तुति परमेश्वर को हम देंगे, उसकी सारी भलाई के लिए, उपकारों के लिए स्मरण करते हुए उसको हम धन्यवाद देंगे। इस गीत को गाएंगे, उसकी आराधना करेंगे। आमेन। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के चाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। एक बार फिर से कहेंगे, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के चाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, धन्यवाद। हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। आमेन। धन्यवाद के साथ कहेंगे, अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो
शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। एक बार और कहेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस जून महीने में और जून महीने के पहले तारीख के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आप सबको आज के दिन इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी आशीष की बात है। पिछले महीने में परमेश्वर ने हमें बचाकर संभाला और यहाँ तक प्रभु हमें लेकर आए ताकि पूरे मई महीने को हम पार कर और जून महीने के पहले तारीख में हम पहुँचने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया है। इस महान प्रभु के लिए और उनकी महिमा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और आज परमेश्वर के प्रतिक्रिया हमारे लिए क्या है, ये चीज़ को हम देखेंगे। आज सुबह से मैं कल ही से मैंने सोच रहा था इसके बारे में, मैं परमेश्वर से मांग रहा था और मेरे बिस्तर पे मैं रहता था कि प्रभु जी आप जो वचन बताना है और बताइए उसको मैं कलीसिया को क्या दूंगा। जैसे मूसा को परमेश्वर ने कहा, मतलब सीनाई पर्वत पर जो जब था जो कुछ बोला था उसको लाकर इजराइल लोगों को उन्होंने बताया। वो निर्गमन की किताब 19 अध्याय में लिखा हुआ है। जब लोग ने कहा था उसको परमेश्वर को जाके बताया। एक परमेश्वर के सेवक परमेश्वर से पाकर और लोगों को देना एक आशीषित बात होती है। और आज की जो प्रतिज्ञा के वचन मैं बताना चाहता हूँ, यिर्मयाह की किताब 31वां अध्याय 20वां वचन। क्या एप्रैम मेरा प्रिय पुत्र नहीं है? क्या वह मेरा दुलारा लड़का नहीं है? जब जब मैं उसके विरुद्ध बातें करता हूँ तब तब मुझे उसका स्मरण हो आता है। इसलिए मेरा मन उसके कारण भर आता है और मैं निश्चय उस पर दया करूँगा। यहोवा की यही वाणी है। इस वचन में जो प्रतिज्ञा परमेश्वर हमें देते हैं, आई विल सर्टनली कंपैशन ऑन हिम। दैट मीन आई सर्टनली विल कंपैशन ऑन यू। मैं निश्चय आप पर हम पर दया करूंगा। यीशु ने ये कहा। परमेश्वर के वचन यही है, ये वचन यही है कि अपने लोगों पर प्रभु तरस खाते हैं, उसके बारे में उन्होंने हमारे लिए प्रतिज्ञा ये दिया है, ये लिखा हुआ है।
इसको तो मैं बताऊंगा आज की प्रतिज्ञा कैसे और इस वचन के द्वारा हमको मिलती है। और एप्रैम के बारे में हम देखते हैं जहाँ पर, और यिर्मयाह नबी के द्वारा परमेश्वर ने इज़राइल लोग को यह वचन दिया था, और इज़राइल और यहूदा के लोग के लिए भी यह वचन, यहूदा के लिए भी इस वचन था। और परमेश्वर जब इज़राइल लोग माफ़ी मांगकर परमेश्वर के सामने विलाप करने लगे, रोने लगे, और प्रभु अपने लोगों के ऊपर तरस खाया, तब उन्हें कहा था कि क्या एप्रैम मेरा प्रिय पुत्र नहीं है? और एप्रैम कौन था? यूसुफ। आपको मालूम है याकूब के ना बेटा पुत्र यूसुफ के 2 बेटे थे, और पहला बेटे का नाम ऐसे मनश्शे था, और दूसरा बेटे का नाम एप्रैम था। और जब यूसुफ के ना पापा मतलब एप्रैम के ग्रैंडफादर, उसके दादाजी जब उनको आशीर्वाद देने लगे, और यूसुफ ने इन दोनों को ले जाकर सामने खड़ा किया था। पहले पुत्र को बड़ा वाला इधर था और छोटा वाला इस तरफ था, लेकिन इन्होंने याकूब ने क्या कर दिया कि अपने हाथों को ना बड़ा साइड को चेंज कर दिया, मनश्शे को इस तरफ लाया और उसको एप्रैम को इस तरफ लाकर क्या किया कि एप्रैम के ऊपर हाथ रखकर पहले आशीर्वाद देने लगा। वो ये यूसुफ को पसंद नहीं था, तब पापा से कहने लगा, पापा ऐसा है कि ना एप्रैम तो ना ये है कि ना ये छोटा है और मनश्शे तो बड़ा है, बड़े वाले को तो पहले आशीष देना मिलना चाहिए, अब छोटे वाले को पहले आशीष दे रहे हैं। तब ये याकूब उस समय देख नहीं पा रहा था, उनके आंख में ना बिल्कुल धुंधलापन था और ठीक से उनका नज़र दिखाई नहीं देता था, ये ओल्ड एज की वजह से, बुढ़ापे की वजह से। लेकिन उन्होंने याकूब ने इसी प्रकार कहा, बेटा यूसुफ मुझको अच्छी तरह मालूम है किसको आशीष देना, किसको आशीष नहीं देना है, बड़ा छोटे को तुम मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझको मालूम है। तब यूसुफ चुप हो गया था। एप्रैम को उन्होंने बहुत आशीष दिया था, लेकिन एप्रैम ने आशीष पाने के बावजूद भी जब इज़राइल देश में प्रॉब्लम आ गया था, उस समय इज़राइल एक 2 भाग में बट गया था, एक ग्रुप, एक गोत्र चले गए, इधर 2 गोत्र थे, और इज़राइल गोत्र में ये चला गया था। अब ये इसके बारे में लिखा हुआ है, ही वॉज लॉस्ट इन इज़राइल। इज़राइल का सबका नाम आता है, लेकिन एप्रैम ने क्या कि उसके बारे में अच्छी गवाही नहीं है ना, परमेश्वर के दिल दुखाने के काम करने की वजह से परमेश्वर एप्रैम से नाराज थे। लेकिन परमेश्वर एप्रैम को ना देखने के बाद, तब परमेश्वर अपने लोगों को ऊपर तरस खाने के लिए जब आए थे, तब एप्रैम के बारे में परमेश्वर कहता है, क्या एप्रैम मेरा प्रिय पुत्र नहीं है? क्या वो मेरा दुलारा लड़का नहीं है? जब जब मैं उसके विरोध बातें करता हूँ, उसका मतलब परमेश्वर नाराज थे, उनके कामों में प्रसन्न नहीं थे, और तब मुझे उसका स्मरण हो आता है, इसलिए मेरा मन उसके कारण ना भर आता है। अब कह रहे कि और मैं निश्चय उस पर दया करूंगा। आज के ये परमेश्वर की वाणी है। आज परमेश्वर ये प्रतिज्ञा देना चाहते हैं, मैं निश्चय ना उस पर दया करूंगा। इसको इसी प्रकार पढ़ेंगे, मैं निश्चय और तुम पर दया करूंगा, निश्चय आप पर दया करूंगा। जितने लोग मेरे आवाज सुन रहे हैं, परमेश्वर कहते हैं कि निश्चय आप सब पर आप दया करेंगे, क्योंकि बाइबल में कि आज तक हम मिटने के परमेश्वर सबसे बड़ी दया है लिखा हुआ बिलाप गीत की किताब में। अगर कोई इंसान के पास संपत्ति रहे, पैसा रहे, सब कुछ रहे, पढ़ा लिखा हो सकता है, बहुत डिग्री रहे और ऊंचे पद पे रहे, वो उनके जीवन को क्या बचा नहीं पाता है। हम अगर आज तक जीवित हैं और सबसे बड़ा परमेश्वर का अनुग्रह है, इसलिए इतने जनवरी महीने से लेकर मई महीने तक परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हम पार करके आए हुए हैं। इस महीने में परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम पर तरस खाऊंगा, प्रभु ने कहा। अब मैं और एक बात बताना चाहता हूं, हु इज अवर गॉड,
और हाउ इज आवर गॉड, हमारा परमेश्वर कैसा है, इसको पहले हम लोग जानना जरूरी है। भजन संगीता 111:4 में लिखा हुआ इसी प्रकार, भजन संगीता 111:4, उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है, यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। तो हमारा परमेश्वर यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत प्रभु हैं। पहले ये जाने हम पिछले महीने में कितनी गलती क्या होंगे, क्या क्या हो गया होगा ना, आपको मालूम है, आपके जीवन का मालूम है, परमेश्वर का मालूम है। लेकिन बाइबल कहते हैं हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी और दयावंत प्रभु हैं। नंबर 2, और विलाप की किताब 3:22 में आप देखेंगे हमारा परमेश्वर कैसा है। हम मिट नहीं गए, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है। ये परमेश्वर की महा करुणा और फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। हाथ उठाकर सब लोग कहें क्योंकि उसकी दया अमर है, उसकी दया कभी खत्म नहीं होती है। ओके, तीसरा एक चीज और एक वचन बताएंगे, दूसरा सामुएल की किताब 24वां अध्याय और 14 वचन, द बुक ऑफ 2 Samuel chapter 24:14। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूँ, मैं बड़े संकट में हूँ, हम यहोवा के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्यों के हाथ में मैं ना पड़ूंगा। परंतु मनुष्य के हाथ में मैं नहीं पड़ूंगा। जब तक परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है, मैं मनुष्य के हाथ में मैं पढ़ूंगा, मनुष्य मेरे विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता है। हमारा परमेश्वर का दया बड़ी है। द कंपैशन, द मर्सी ऑफ गॉड इज सो ग्रेट, द बाइबल सेज। उसके बाद भजन संगीता 119, 156, Psalm 119 verse 156। हे यहोवा, तेरी दया तो बड़ी है, इसलिए अपने नियमों के अनुसार मुझे जिला। ये है यहोवा, तेरी दया तो बड़ी है, प्रभु की दया बड़ी है। जैसा मैंने पहले कहा था कि इट इज सो ग्रेट, द सेम चीज, प्रभु की दया अमर है, बड़ी है। और उसके बाद यफिसुए की किताब 2 अध्याय 4 वचन पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। देखिए, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, जगह पर यही बताना चाहता हूं, मतलब दया करने में धनवान परमेश्वर है, इसका अर्थ यही है। ये कई लोग के अंदर नहीं होता है। दया करें, थोड़ा सा दया करेंगे संसार में, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे लोग, अगर ज़्यादा दया करेंगे तो हमसे मदद मांगे, क्या करूँ, वो दया लोग क्या करते हैं, छना अपने आप से हटा देते हैं। लेकिन परमेश्वर दया करने में धनी है, हमें सीखना है। अब और एक बात है, पॉइंट में मैं आना चाहते हैं, ये सारी चीज़ हमने देख लिया है। ओके, अब अपॉन whom God shows his mercy, आप परमेश्वर दया करता, अगर दया करता हम कहते हैं, किस पर परमेश्वर दया करते हैं? भजन संगीता 112 वचन 4। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है, वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। केवल पॉइंट से हम देख रहे हैं कि सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है, वो अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। और ये बात इंपॉर्टेंट, ये देखिएगा, सीधे लोगों को परमेश्वर क्या कर, सीधे लोगों पर दया करता है। हालेलुया, सीधे लोगों पर क्या करता है, दया करता है। अगर हमारे जीवन, हमें इंग्लिश में लिखा परफेक्ट हार्ट, परफेक्ट पीपल, और सीधे मार्ग में चलने वाले लोग हैं, अगर वो लोग प्रभु के मार्ग में चलेंगे, सीधे मन से चलेंगे, उनके छल कपट नहीं होता है,
वो सारे लोग, उन लोग को परमेश्वर उन पर दया करने में, हमेशा दया करने की पसंद करता है, उन पर दया करता है। कई बार हमारे दिल ठीक नहीं है, हम सीधे नहीं हैं, जिसकी वजह से क्या है कि हम पर प्रभु दया नहीं कर पाते हैं। हमारे जीवन ही परमेश्वर दया करने को रोक देता है हमारे ऊपर। ओके, दूसरी बात है नीति वचन 14:21, दूसरे वचन में किस पर परमेश्वर दया करता है? जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता वह पाप करता है, परंतु जो दीन लोगों पर अनुग्रह करता वह धन्य होता है। देखिए, दीन लोगों पर अनुग्रह करने वाले मनुष्य पर परमेश्वर क्या करते हैं? वो उन पर अनुग्रह करते हैं। मतलब इसमें यह लिखा है वो धन्य होता है। इसका अर्थ यही है कि जो दीन लोगों पर अनुग्रह करता है उन पर अनुग्रह किया जाएगी, वो धन्य होता है। परमेश्वर उन पर अनुग्रह करता है। कई बार हम लोग इस चीज को सोचना जरूरी। हमारे कलीसिया में कितने लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं, दीन लोग आते हैं ना, उनको जो उन लोगों को देखने के बाद हमारे दिल में तरस आता है नहीं है। हमारे जीवन में भी हम लोग दीन नम्र होकर, जितने भी हम पढ़े लिखे हो, जितने भी हमें परमेश्वर ऊंचे स्थान पर रखा हो, हम परमेश्वर के सामने नम्र दीन होकर जब चलेंगे तो परमेश्वर हम पर अनुग्रह करेगा और अपना अनुग्रह का कभी घटाएगा नहीं। ये याद रखना है। इसलिए हम लोग लोगों को मदद करते हैं, हम लोगों से प्रेम से बात करना जरूरी है। अगर कोई कष्ट बताता है, परेशानी बताता है और प्रार्थना करने के लिए कहता है तो उन पर प्रार्थना करना जरूरी है हमें। ओके, अब और एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 28:13। इसमें क्या लिखा है देखेंगे। जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, उसका कार्य सफल नहीं होता। परंतु जो उनको मान लेता, परंतु जो उनके मान लेता और छोड़ भी देता है, अब छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर जो अपने पापों को मानकर उसको छोड़ देता है, पापों का अंगीकार करता है और छोड़ देता है, उस पर दया करता है। हालेलुया। हमारे इसके मतलब प्रभु अपने लोग के लिए मदद करना चाहते थे। यशायाह नबी ये कह रहा है कि हमारा परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं है ताकि तुमको मदद नहीं कर सके। तुम्हारे पापों ने क्या कि परमेश्वर तुम्हारे के बीच का एक रुकावट बन गया है, दीवार बन गया है, जिसकी वजह से प्रभु आपके बातों को सुन नहीं पाते हैं, आपको पुकार को सुन नहीं पाते हैं, आपको मदद नहीं कर पाते हैं। हमारे पापों ने हमारे आशीष को रोक दिया है। आई वॉन्ट टू टेल यू माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, दिस मॉर्निंग you should not be a stumbling block for your own blessings. आप अपने जीवन के आशीष के लिए रुकावट बनकर नहीं रहना है। ये दिस वेरी वेरी सीरियस थिंग्स। कितना माँ पापों को मानकर छोड़ देता है प्रभु के पास, जो भी आए, चाहे जवान हो, जो कोई भी हो, अपने पापों को मानकर छोड़ देता है, उस पर दया करता है। और दानियल की किताब 1:9, दानियल के बारे में सब लोग मालूम है हम लोग। दानियल एक पवित्र परमेश्वर का दास था। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। परमेश्वर के अनुग्रह ये खोजे के प्रधान के मन में आया, वही अनुग्रह क्या है कि दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। इसके मतलब ये है कि परमेश्वर के रास्ता पर मार्ग पे चलने वाले लोग हैं, पवित्र लोगों पर परमेश्वर की दया ना सिर्फ डायरेक्ट सीधे परमेश्वर की ओर से मिलती है और लोगों के द्वारा भी मिलती हैं। उधर इसको उदाहरण यीशु के बारे में लिखा है। यीशु के मनुष्य के नजरों, मनुष्य के अनुग्रह में, परमेश्वर की अनुग्रह में ये बढ़ता गया लिखा है। मनुष्य के हम ये ना सिर्फ परमेश्वर के दृष्टि में हमको अनुग्रह मिलना है और लोगों को दृष्टि में भी, मनुष्य के दृष्टि में भी अनुग्रह मिलना है। हमें लोग देखकर हमसे दया करना। मैंने देखा परमेश्वर जिनके साथ रहता है वो उनके लोग भी उनके ऊपर अनुग्रह करते हैं। जगह जगह जाते हैं, उनके काम जिसमें भी हाथ डालते हैं सफल हो जाते हैं। और उसके बाद अब दानियल की किताब, उसी दानियल किताब में
चौथे अध्याय और चौथे अध्याय 27वां वचन पढ़ेंगे। इस कारण हे राजा, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। राजा को दानियल कह रहा है कि अगर आप अधर्म को, पापों को छोड़कर दीनहीनों पर अगर दया करेंगे, तो दीन दुखियों पर आप दया करेंगे तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा और चैन बना रहेगा। मतलब क्या है कि आप शांति से रहेंगे। राजाओं को दानियल बता रहा है नम्र दीन होने के लिए। अगर परमेश्वर अनुग्रह करना हो, नम्र दीन होना जरूरी है। हम कभी कभी अपने बारे में बड़े बड़े बातें करते हैं, लेकिन परमेश्वर के नजरों में हमको नम्र होना जरूरी है, तब परमेश्वर का अनुग्रह मिलेगा। देन होशे की किताब 14:3, अश्शूर हमारा उद्धार ना करेगा, हम घोड़ों पर सवार ना होंगे और ना हम फिर अपनी बनाई हुई वस्तुओं से कहेंगे तुम हमारे ईश्वर हो, क्योंकि अनाथ पर तू ही दया करता है। परमेश्वर अनाथ पर दया करता है। आज सुबह आप अपने जीवन में ऐसे महसूस करते कि लोग मेरे साथ नहीं हैं, सबने मुझे छोड़ दिया है, मेरे जीवन में मुझको सहारा कुछ भी नहीं है, मैं अपने बच्चों को रखकर परिवार में कैसे आगे चलूंगा, मेरे जीवन में हर एक आवश्यकता को कौन पूरा करेगा, मेरे साथ कौन रहेगा। रात दिन आपको नींद नहीं आ रहे होंगे, आपके जीवन में ऐसी समस्या है और जो चीज आप मांगते चाहते थे वो नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से लोग ने भी आपको छोड़ दिया है, अनाथ की तरह आप रह रहे होंगे। यीशु ने कहा था कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अनाथ पर तू ही, यीशु ही दया करता है। आज सुबह आप अनाथ अपने आप को नहीं करें। अगर इसी हालत में अगर रहते तो आज एक खुशखबरी आपके अंदर, आपके सामने, आपके लिए आ रहे हैं। प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं, आपको अनाथ नहीं छोड़ेंगे, आपको, आपके बच्चों को, आपके परिवार को अपने हाथों में लेकर संभालते हुए और आपकी ज़रूरतों को, सारे ज़रूरतों को पूरा करते हुए आपको इस जून महीने में ले चलेगा, आखिरी तक पहुंचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। खुशी से, कुशल से आप क्या करेंगे, जा सकते हैं और खुशी से परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। उसके बाद हम देखें कि योएल नबी की किताब 2:13 हम पढ़ेंगे। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। योएल नबी के द्वारा परमेश्वर अपने लोग के लिए बता रहे हैं, अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर हैं, करुणा निधान है, और वो दुख देकर क्या करता है, पछताने हारा है। आपको मालूम है कि हमारा परमेश्वर अनुग्रह किसके ऊपर करता है, जो मन फिराते हैं, अपने पापों को छोड़कर परमेश्वर के पास मोड़ कर आते हैं, उन पर वो दया करता है। आज सुबह और इतने दिन तक अगर आशीष नहीं मिला हो, आज आशीष आपके हाथों में, आपके पास आकर खड़े। अनुग्रहकारी परमेश्वर आपके सामने है, आप उनके सामने अपने आप को कहें, मैं आपके पास लौट कर आई हूँ प्रभु जी, मेरे जीवन में मैंने आपसे मैं दूर चला गया था, मुझे माफ़ करें, मैं आपके पास वापस आना चाहती हूँ, मुझे प्रभु जी अपने अनुग्रह से भर दीजिए और मुझे प्रभु जी आशीष दीजिए, कह सकते हैं। उसके बाद मत्ती 5:7, ये सबको मालूम है। धन्य हैं वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। ये इसके पहले भी हमने देखा था, धन्य हैं वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हालेलुया।
हमारे फोर्टा प्रेस मिशनरी चर्च में जितने लोग हैं, ये दयावंत लोग होना चाहिए। लोगों के ऊपर दयावंत, परमेश्वर के देने के विषय में दयावंत, और क्या करें, लोग एक दूसरे से प्रेम करने में दयावंत, और साथ मिलकर प्रार्थना करने में दयावंत, और मिलकर सेवा करने में दयावंत, हर चीज में होना चाहिए। तब परमेश्वर हमारे ऊपर दया करेगा। उसके बाद लूका 1:50 देखें, परमेश्वर किस पर दया करता है। और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। प्रभु की दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। परमेश्वर के भय मानने से आयु बढ़ती है, परमेश्वर के भय मानने से बुद्धि मिलती है, परमेश्वर के भय मानने से बुराई हमसे दूर चली जाती है, परमेश्वर के भय मानने से हमारे लिए सुरक्षा मिलती है, परमेश्वर के भय मानने से और शत्रु भी हमसे ना मेल रखेंगे, और परमेश्वर के भय मानने से और क्या होती है, पीढ़ी से पीढ़ी परमेश्वर की दया हमेशा के लिए क्या करेगी, हमारे बनी रहेगी। अगर आप ना परमेश्वर से डरेंगे, आपके बच्चे भी प्रभु से डरेंगे। आप परमेश्वर का भय मानकर उनके रास्ता पर चलेंगे, आपके बच्चे भी चलेंगे। अगर आप परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं, आपके पीढ़ी नहीं जा पाएगी। हर एक माँ बाप अपने बच्चे के सामने सबसे बड़ा एक नमूना, एक उदाहरण, एक जीवन की गवाही पेश करना जरूरी है। मुझे देखकर मेरे बच्चे क्या है उस पवित्र रास्ता पर चले। देन उसके बाद परमेश्वर के भय मानने के लिए, इसलिए भजन संगीता 34 में लिखा है, ए मेरे बच्चे, मेरे पर लड़के वाले, तुम मेरे पास आओ, मैं परमेश्वर के भय मानना तुमको सिखाऊंगा। परमेश्वर भय मानना सीखना जरूरी है। उसके बाद 1 कुरिन्थियों 7वां अध्याय 25वां वचन, कुंवारियों के विषय में प्रभु की कोई आज्ञा मुझे नहीं मिली, परंतु विश्वास योग्य होने के लिए जैसी दया प्रभु ने मुझ पर की है उसी के अनुसार सम्मति देता हूँ। परमेश्वर के अनुग्रह विश्वास योग्य बनने के लिए विश्वास योग्य बनकर रहने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह है। इसके मतलब जो विश्वास योग्य बनकर रहता है वो परमेश्वर के अनुग्रह को पाता है। जो परमेश्वर के अनुग्रह को पाता है वो विश्वास बनकर रह सकता है, पर विश्वास योग्य बनकर रह सकता परमेश्वर के सामने। कितनी बड़ी बातें कह रहे हैं। हाँ, विश्वास योग्य बनकर रहने के लिए अनुग्रह मिले। आपको अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बनकर रहना है, और आप अपना पास्टर के प्रति विश्वास योग्य बनकर रहना है, आप अपने कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य बनकर रहना है। हर चीज में आपको विश्वास योग्य बनकर रहना है। हालेलुया। इतने साल इस सेवका में विश्वास योग्य बनकर रहने की वजह से मैं बहुत खुश हूं। और देन दूसरे आखिरी बात में पढ़े, हम लोग पढ़ेंगे, और पढ़िए 2 कुरिन्थियों 4:1। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली, तो हम हियाव नहीं छोड़ते। परमेश्वर अपनी दया के अनुसार सेवा देता है। थोड़ा ध्यान से सुनिए। सेवा, कई लोग सेवा करते कहते हैं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा सेवा करते नहीं है। सेवा अपने दिमाग के अमर बातों को बताने के लिए नहीं है, अपने दिल की बातों को बताने के लिए नहीं है, अपनी सीखी हुई बातों को लोगों के सामने रखने के लिए नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा जो पाए हुए चीज है वो ये सेवा है। प्रभु से मैंने पाई, पौलुस कह रहा है। अब इसको इसी प्रकार कह सकते हैं, जो प्रभु के लिए सेवा करता है वो परमेश्वर के अनुग्रह उसके साथ रहता है। अगर आप प्रभु के लिए सेवा करने के लिए चाहेंगे तो प्रभु के अनुग्रह आपके पास आएंगे। वो सेवा करने के लिए अनुग्रह आपको मदद करेगा। परमेश्वर का अनुग्रह आपको बताएगा बुलावट के बारे में, चुने जाने के बारे में, वो आपको समझाएगा। परमेश्वर का अनुग्रह आपके संग रहकर जगह जगह आप जाते सेवा में मदद करेगा।
जो सेवा करने के लिए चाहता है, प्रभु के लिए कुछ करना चाहता है और सेवा करना, उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा के लिए बना रहता है। मैं आज सेवक हूं इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह है, इसलिए मैं सेवा परमेश्वर के लिए करता हूं, परमेश्वर इसलिए मुझे पर अनुग्रह करता है, क्योंकि मेरे परमेश्वर के लिए मैंने निर्णय लिया मुझे सेवा करने के लिए, इसलिए अनुग्रह करता है। ये प्रभु आपके साथ भी रहेगा। हमने इतने देखा था ये सारी चीज़ें, हमारा परमेश्वर कैसा है, हमारा परमेश्वर किस पर दया करता है। इस जून महीने में प्रभु आपके परिवार को संग रहकर अपने अनुग्रह का हाथ बढ़ाकर और उसको आपका हाथ पकड़कर और जून महीने पूरा पार करने के लिए मदद करेगा। और मई महीने में जो कष्ट परेशानी को देखे होंगे वो जून महीने में देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह पर आप वो उनके दया पर विश्वास करें और उस पर निर्भर रहें। और प्रभु यीशु आपके अनुग्रह पर मैं निर्भर रहता हूँ, बाकी प्रभु देख लेगा। इस महीने आपके लिए आशीष का महीने होगी। प्रभु आपको आशीष दे। आपके पास्टर के लिए मुझे भी, मेरे लिए भी प्रार्थना करें। प्रभु आपके संग रहें। मैं इस समय आपसे दूर जगह पर हूँ, साउथ इंडिया में हूँ, दक्षिण भारत में हूँ और प्रभु की सेवा का निमित्त जगह पर आया हूँ। आप मेरे लिए प्रार्थना करना है, जल्दी मैं घर वापस आ जाऊँगा। प्रभु आपके संग रहेंगे, मदद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सारे लोग अपने आंखें बंद रखें। महान प्रभु आपके हाथों में हम प्रभु हम सबको सौंपते हैं। धन्यवाद प्रभु जी इस महीने की प्रतिज्ञा के लिए। वो प्रतिज्ञा यही है, मैं निश्चय तुम पर दया करूँगा। निश्चय प्रभु जी आप अपने लोग के सब ऊपर दया करेंगे, लोगों पर दया करेंगे। धन्यवाद। हमारे कलीसिया पर दया करेंगे। धन्यवाद। हम पर दया करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी। जितने लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उन पर दया करेंगे, उनके परिवार पर दया करेंगे। धन्यवाद। सबके प्रभु जी साथ रहिए। जितने लोग ने इस वचन को सुने उनके जीवन में बहुत बड़े आशीष के प्रभु जी आश्चर्यकर्म प्रभु जी और देखने के लिए मिले। और इस महीने में प्रभु जी बड़े बड़े गवाहियाँ आ जाएं। प्रभु इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया गया, मैंने परमेश्वर के अनुग्रह को पा लिया गया। प्रभु के अनुग्रह मेरे लिए है, मेरे साथ का कह सके और सबको आशीष दे। अब जो बीमारी की हालत में है, कष्टों के हालत में है, परेशानी में प्रभु जी रहते हैं, आपने कहा पौलुस को मेरे अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। जब बीमारी के लिए प्रार्थना कर, चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने कहा डॉक्टर से बढ़कर, सर्ची से बढ़कर मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। मेरा अनुग्रह तेरे साथ रहेगा तो तुम चंगाई मिल जाएंगे, तुम चंगे हो जाओगे। इसलिए प्रभु जी लोग के शरीर में चंगाई के लिए, कष्ट दूर होने के लिए, परेशानी दूर होने के लिए आपके अनुग्रह के प्रभु जी जरूरी है। हम आज तक मिट नहीं गए क्योंकि परमेश्वर सबसे बड़ी दया है, अनुग्रह है। इसलिए आपके दया की जरूरत है प्रभु जी। आप अपने दया के हाथ बढ़ाकर लोगों को रखें। प्रभु जी इस महीने आप उनसे कहें मैं तुम्हारे साथ हूं, घबराओ मत, डर मत, ये कहें। धन्यवाद। सीखे हुए वचन को दोबारा याद कर परमेश्वर के नजदीक आने के लिए लोगों को मदद करें। आदर महिमा सब कुछ आपको देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हमने आंखें बंद रखें। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं उनके परिवार पर, सेवक लोग के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर, उनके कलीसिया के ऊपर हमेशा होती रहे। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें। आमीन।